पेपर लीक केस में एसओजी को एक और सफलता हाथ लगी है। एसओजी ने पेपर लीक में शामिल एक शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया है। दौसा में कार्यरत रोशन लाल 3rd ग्रेड टीचर है। 6 लोगों के बदले डमी कैंडिडेट्स के रूप में परीक्षा दी है। तो दौसा में कार्यरत रोशन लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 लोगों के डमी कैंडिडेट्स के रूप में उसने परीक्षा दी थी। पेपर लीक केस में एसओजी को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी ने पेपर लीक में शामिल एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा में कार्यरत रोशन लाल 3rd ग्रेड टीचर है। 6 लोगों के बदले डमी कैंडिडेट के रूप में इसने परीक्षा दी थी। तो पेपर लीक मामले में लगातार एसओजी की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पेपर लीक मामले में एसओजी को एक और सफलता हाथ लगी है। एसओजी ने पेपर लीक मामले में शामिल एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा में कार्यरत रोशन लाल 3rd ग्रेड टीचर है। 6 लोगों के बदले डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। पेपर लीक केस में एक और शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। एक मनीष मीना सब इंस्पेक्टर भी है जो 2018 बैच से है और वर्तमान में स्टेट आईबी में पोस्टेड है। इसके अलावा मनीष मीना का सगा भाई दिनेश मीना जो अभी वर्तमान में एलडीसी के पद पर तैनात है। मनीष और दिनेश का एक तीसरा भाई है दीपक जो जिसके लिए 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में डमी के रूप में बैठा था, परंतु फिजिकल वो पास नहीं पाया। रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिजिकल पास नहीं पाया। इनका एक मामा है महेश मीना जिसके भी ये एलडीसी के रूप में अगर हुआ और जो अभी दौसा में कार्यरत है। एक और व्यक्ति है जिसका नाम सागर मीना है जिसके लिए 2021 में पटवारी की परीक्षा में बैठा है और ये अपने सगे भाई के लिए भी पटवारी की परीक्षा में बैठ के इसका भाई आज पटवारी। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए ये डमी में बैठा है। रोशन लाल मीना ये एक 3rd ग्रेड टीचर है और महात्मा गांधी स्कूल प्यारीबाग दौसा में ये पदस्थापित है। इसके पहले ये गोलाकाबास अलवर में पदस्थापित था। रोशन लाल मीना को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे कुछ अहम साक्ष्य हमें इस संबंध में मिले हैं। बाकी सभी अपराधियों की अभी तलाश जारी। एक मनीष मीना सब इंस्पेक्टर भी है जो 2018 बैच से है और वर्तमान में स्टेट आईबी में पोस्टेड है। इसके अलावा मनीष मीना का सगा भाई दिनेश मीना जो अभी वर्तमान में एलडीसी के पद पर तैनात है। मनीष और दिनेश का एक तीसरा भाई है दीपक जो जिसके लिए 2021 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में डमी के रूप में बैठा था, परंतु फिजिकल वो पास नहीं पाया। रिटर्न तो क्लियर हो गया, फिजिकल पास नहीं पाया। इनका एक मामा है महेश मीना जिसके भी ये एलडीसी के रूप में अगर हुआ और जो अभी दौसा में कार्यरत है। एक और व्यक्ति है जिसका नाम सागर मीना है जिसके लिए 2021 में पटवारी की परीक्षा में बैठा है और ये अपने सगे भाई के लिए भी पटवारी की परीक्षा में बैठ के इसका भाई आज पटवारी। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए ये डमी में बैठा है। पेपर लीक मामले में एक और सफलता हाथ लगी है। एसओजी की टीम को एक और शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर दौसा में कार्यरत रोशन लाल को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों के बदले डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी उसने। एसओजी की तरफ से इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार पूछताछ में कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और सरगना में कितने लोग शामिल हैं इसके भी खुलासे हो रहे हैं। कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें ये जानकारी साझा की गई है। एसओजी को एक और सफलता हाथ लगी है। दौसा में कार्यरत रोशन लाल 3rd ग्रेड टीचर है जिसे गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों के बदले डमी कैंडिडेट के रूप में इसने परीक्षा दी थी। संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सोमू, पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है। इससे पहले भी हमने देखी कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है और एक टीचर भी अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास?
आज एक थर्ड ग्रेड शिक्षक जो कि दौसा में कार्यरत था और उसे आज गिरफ्तार किया है और क्योंकि उसने 6 लोगों के बदले अलग अलग समय में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा दी थी, 6 लोगों के डमी कैंडिडेट के रूप में, और उसमें से 5 अभी सरकारी नौकरी में हैं, जिनमें एक मनीष मीणा जो कि एसआई है और वो जैसलमेर में जो बॉर्डर इंटेलिजेंस की एक चौकी है वहां पर पोस्टेड है। और वही इस पूरे प्रकरण का सरगना बताया जा रहा है क्योंकि उसी के थ्रू रोशनलाल मीणा जो कि शिक्षक है उसने अलग अलग लोगों के बदले परीक्षा दी थी और मनीष ने ही उन सब लोगों से इसे कनेक्ट करवाया था और खुद मनीष के बदले उसने न सिर्फ रिटन परीक्षा दी बल्कि उसके बदले इंटरव्यू में भी शामिल हुआ। और तो एसओजी ने बताया कि इसने तस्वीर इस तरह से एडिट की थी कि जो वहां पर मौजूद इंटरव्यू बोर्ड में लोग थे उनको ये पता नहीं चल पाया कि वो मनीष मीणा के बदले में कोई और व्यक्ति वहां पर आकर के इंटरव्यू दे रहा है। तो जाहिर तौर पे ये जो पूरा प्रकरण है ये बहुत लंबे दिनों से चल रहा था और इसने करीब जो एसओजी की टीम ने जानकारी दी करीब 2 दर्जन के आसपास भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा दी है अपने लिए और अलग अलग लोगों के लिए 6 लोगों के बदले इसने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी जिसमें से 5 चयनित हो पाए और 1 का चयन नहीं हो पाया। बिल्कुल सोमू, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से हमने देखा लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक के बाद एक सफलता हासिल हो रही, कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और जो अभी खुलासा हुआ है इसको लेकर जो पूछताछ की जा रही है, क्या सरगना में शामिल कई और लोगों के भी नाम सामने आ चुके हैं? क्या कुछ जानकारी और हासिल हुई है? जी बिल्कुल, देखिए एक सागर मीणा नाम का व्यक्ति है जो कि पटवारी है, उसके अलावा दिनेश मीणा है जो कि अभी इस वक्त एलडीसी है, लोअर डिविजनल क्लर्क है। तो इन सारे लोगों के नाम जो है वो सामने आ चुके हैं और एसओजी की टीम उन लोगों पे भी दबिश बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही ये गिरफ्तार हुआ शिक्षक, उसके बाद से जो तमाम इससे जुड़े हुए आरोपी थे वो फरार चल रहे हैं। हालांकि एसओजी की कोशिश है कि उन सबको भी गिरफ्तार किया जाए और उनसे भी जब पूछताछ होगी तो चीजें और खुल करके सामने आएंगी। एसओजी की टीम ने बताया कि जो मनीष मीणा नाम का एसआई है जो कि अभी जैसलमेर में पोस्टेड है, उसने सबको कनेक्ट किया था और उसने इस काम के जरिए जो मोटी रकम जो है अथाह संपत्ति जो है वो हासिल की है। जयपुर में भी घर बनाया है, बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल थी उसकी वहां पे एसआई रहते हुए भी। तो ये सारे इनपुट्स जो हैं वो मिले हैं एसओजी की टीम को और एसओजी की टीम उन पर भी दबिश बनाने की कोशिश कर रही है। लगातार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जो अनियमितताएं हुई हैं, खासतौर पे पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाने के जो मामले हैं उसको लेकर के एसआईटी का गठन किया गया था और एसओजी के जो एडीजी हैं वो उसको हेड कर रहे हैं वीके सिंह और तमाम जो टीमें हैं एसओजी की लगातार पेपर लीक के अलग अलग मामलों पर कार्रवाई कर रही है। और हमने देखा कि जो एसआई भर्ती परीक्षा का मामला है जो कि इन दिनों बहुत सुर्खियों में है, उसमें कल भी 15 लोगों को जो है 15 ट्रेनी एसआई को राजस्थान पुलिस अकादमी से हिरासत में लिया गया था और भी कुछ लोगों पर जो है वो नजरें हैं एसओजी की टीम की और वहां तक भी एसओजी अब पहुंच सकती है। बिल्कुल, देखिए सोमू, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी साझा की गई है इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की गई है? देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो दी, जो रोशनलाल मीणा जो दौसा में शिक्षक है वो बहुत सामान्य परिवार से आता था और उसको पैसों की बहुत दिक्कत थी और इसकी वजह से किसी तरह से वो मनीष मीणा से कनेक्टेड हुआ क्योंकि उसने कई सारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रखी थी और अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में वो बैठता था, इसलिए उसकी समझ अच्छी थी और उसे मनीष मीणा ने ट्रिगर किया कि वो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो। वहीं से इसकी पूरी शुरुआत होती है। हालांकि एसओजी की टीम ने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान उन्हें यह पता चला है कि बहुत बड़ी राशि जो है वो रोशन को नहीं मिल पाई है उसको क्योंकि उसे ये कहा जाता रहा कि आगे जो भर्ती परीक्षा में किसी और कैंडिडेट के रूप में आप परीक्षा देंगे तो आपको राशि मिल जाएगी। तो इसके पास से बहुत ज्यादा राशि नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि इसने अलग अलग लोगों के बदले खुद अपने भाई के बदले भी इसने परीक्षा दी है। तो ये जो पूरा नेक्सस है वो इस तरह से चल रहा था कि अलग अलग परीक्षाओं में यह बैठता था और खासतौर पर मनीष मीणा और उसके परिवार से और उसके दोस्तों से जुड़ा हुआ जो एक पूरा ग्रुप था उसमें कई लोगों के बदले इसने परीक्षा दी और वे लोग पास होकर के गए। 6 में से 5 लोग चयनित हुए हैं, तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि किस तरह की परीक्षा की तैयारी थी और लगातार ये परीक्षा दे रहा था। इसके साथ साथ जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या फुल प्रूफ सिस्टम बिल्कुल नहीं था कि हर एक परीक्षा में करीब करीब हम देखें कि एलडीसी की परीक्षा में, पटवारी की परीक्षा में, ट्रेनी एसआई जो एसआई की भर्ती परीक्षा है उसमें और उसके अलावा भी जो परीक्षाएं हुई हैं उन सब में डमी कैंडिडेट बैठने के सबूत जो हैं वो अब धीरे धीरे
एसओजी की टीम को मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर पेपर लीक के मामले में जांच इस तरह से चलती रही तो जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ा नेक्सस तो सामने आएगा ही आएगा। हाँ। और उसके साथ साथ भारी संख्या में जो लोग चयनित होकर के सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं यह भी अंदेशा जताया जा सकता है कि उनमें से भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं।